नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज खोरठा व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे काल की परिभाषा और उनके भेदों को। क्योंकि इसके पहले हम लोग वर्ब को देख चुके हैं तो काल समझने में आसानी होगी। और अगर आपने उस सेशन को अटेंड नहीं किया है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप उस सेशन को अटेंड कर लेंगे। क्योंकि काल पढ़ने के पहले आपको वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, और जब वर्ब की जानकारी हो जाती है तो काल जो है वह आसानी से समझ में आ जाती है। तो आज हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में काल को समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसमें खोरठा में अन्य जो व्याकरण है, चाहे हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, उसका काल और यहाँ में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस है तो किस प्रकार से है, वचन को भी साथ साथ में लेके चलेंगे और वाक्य भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं काल की परिभाषा को। देखिए, काल की परिभाषा की जहाँ तक बात की जाती है तो काल किसको कहते हैं ये चीज क्लियर हो जाती है। काल की परिभाषा क्रिया के मतरले काम भवेक समयटा टवान मिलो है, या काम भवेक समयटा पुरछा है, ओकरा समय बजकल जा है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय ज्ञात हो वह क्या कहलाती है, तो वह काल कहलाती है। यानी कि कुल मिला के यह खेला किसका है, समय का खेला है। इसी को बी एन ओहदार सर ने लिखे हैं, बड़ा ही सटीक परिभाषा दिए हुए हैं, तो उनका परिभाषा जानना जरूरी है। क्योंकि इनका जो परिभाषा है बी एन ओहदार सर का, एकदम सीधा साधी लिखा हुआ है और आप लोगों को वो आसानी से अंदर भी ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि काल के सोज साझा माने हुआ है समय, यानी कि टाइम। क्या होता है काल का एकदम सीधा साधा मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब घड़ी नहीं, समय। समय मतलब वो समय जो आपको इंगित करता है कि किधर है, बाएं है, पहले है, बाद में है, आगे है, पीछे है, वो समय आपको इंगित करता है। तो बोलते हैं समय। समय जो है एकर कोनो रूप, रंग व आकार ना है, वो घड़ी वाला नहीं समय समझिएगा। यहां पर कहने का मतलब है जो समय है इसका कोई रूप, रंग और आकार नहीं होता है, बल्कि आदमी अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इसे तीन भाग में बांट लिया है। मनुष्य ने इसे अपनी सुविधा के अनुसार तीन भाग में बांटा है। कौन कौन सा भाग, तो पहला भाग कहता है जो बीत गया वो बात गई, तो वो भूतकाल हो गया। जो अभी चल रहा है यानी कि जिसमें हम जी रहे हैं वह वर्तमान काल हो गया, और जो आने वाला है उसको हम लोग भविष्य कहते हैं। तो यह मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया है, इस कालखंड को तीन भागों में, इस समय को तीन भागों में विभाजित कर लिया है। लेकिन उन्होंने कहा है व्याकरण है काल कल जाए क्रिया के रूप के। हम अभी थोड़ा देर पहले ही बोले, हमने अभी थोड़ा देर पहले ही ये चीज बोला कि काल किसका होता है, तो क्रिया के रूप का। जब क्रिया के रूप का काल होता है तो क्रिया पढ़ना जरूरी है ना। तो यहाँ चूंकि क्रिया आपका जो है शब्द है, और जो काम करते हैं या जिससे काम होने का पता चलता है तो उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के ही रूप को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और इसी से हम लोग जान पाते हैं कि कोनो काम कौन काले भेल हलै या भय रहल है बा होतै। क्रिया के रूप से ही हम जान पाते हैं कि कौन सा काल में कौन सा काम हुआ था, हो रहा है या हो सकता है। ये हम लोग कैसे जान रहे हैं, तो क्रिया के ही रूप से जान रहे हैं। यानी कि क्रिया यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्रिया का ही है। तो क्रिया कर ही क्या कहते हैं, उसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं। कोई भी क्रिया के अंत में प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं,
तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, काल का पता चल जाता है कि उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। उसी आधार पर हम लोग क्या करते हैं, काल का निर्धारण कर लेते हैं। तो कितना सिंपल सा बात है कि काल उसको कहते हैं जिससे समय का पता चलता है। और काल होता क्या है, तो क्रिया का ही रूप होता है। और क्रिया से कैसे पता करते हैं काल को, तो उसके अंदर जो प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है, क्रिया में जो प्रत्यय जुड़ जाता है, उसी से हम लोग समझ जाते हैं कि यह किस काल की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका भेद। तो जैसा कि सभी व्याकरणों में 3 भेद हैं मुख्य रूप से, तो खोरठा में भी यहाँ पर भी 3 रूप है। प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल यानी कि जो है पास्ट टेंस, और भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, जैसे कि फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। तो इसी तरह का हमारे यहाँ भी है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इनके क्या भेद है और इनकी क्या परिभाषाएं हैं। और आप लोग तो जानते भी होंगे कि वर्तमान काल मतलब यह समय यानी कि ई समय जे कामटा हवो है। भूतकाल मने जे कामटा सिराय गेल है, और भविष्यत काल मने जे कामटा एखन नाय भेल है बा हवे पारे। यानी कि तीनों के रूप तो इसने ही है ना, जैसन देखल जाए तो इसने ही है। तीनों का रूपटा की है। पहले तो बुझी कि जे कामटा का वर्तमान काल मने यह समय जे कामटा है रहा है, भूतकाल मने जे कामटा सिराय गेल है, और भविष्यत काल मने जे कामटा एखन भेल ना है, ना ही सिरायल है, बल्कि ओकर हमनी आशा करे, अपेक्षा करे कि ई कामटा होते, कखन होते सेटा के एखन कोनो निश्चित समय ना है, तो आवे वाला समय में। तो इटा के हमनी की कर ले, अपन सुविधा के अनुसार एकरा चेंज कर लिए ना, कि पहले जैसे कि एखन काम कर रहा है तो चल भाई इटा हमार बह गए। अब काल जेटा भेल है, काल हमनी कैसे जान लिए, अरे हमनी अगर काल के नहीं जानते लिए तो हमनी की जानते लिए कि अरे हो गए पार भे गए। तो पार भेल जिनिसवा जेटा काल भेल है, यानी कि एगो निश्चित समय पर भेल है, और जखनी निश्चित समय पर भेल है तो उ की भे गए, तोर भूत भे गए। और जेटा आशा करे कि आज पढ़बे तो कल पास हवे पारबे, तो इटा की पास हवे एकटा भविष्यत के खेला है। काम तक कखन कर रही है, वर्तमान में कर रही है। ककर हिसाब से तो भूतकाले के रिजल्ट देख के कि पिछला बेर हम ना पास करे पारली, अबरी ये यदि बेसी मेहनत करबे तो आगू बेरी हम पास करे पारबे। एगो सेंटेंस देखे, 2016 में हमें जेपीएससी पास नाय करे पारली, अब मेहनत कर रही है ताकि अब की बार हम बेस से पास होवे पारबे। एकर माने की भेले कि पिछला बेर के जेटा पास्ट में जेटा भेल ओकर से प्रेरणा लेके वर्तमान में मेहनत करिए, ताकि भविष्य में जे परीक्षा अते से परीक्षा हमें आसानी से की करे पारबे, पास करे पारबे। तो एटे भेलो मेन काल। काल के माने ए भेलो, जैसे गिदर सबके कही ने यदि तो आज बदमाशी करबे तो काल सब्जी बेचबे, काल तो बेस काम नहीं करे पारबे। तो एखन जो स्कूल बेस से पढ़ लिख, ताकि काल दिन ककरे आगे तोरा हाथ फैलवे जरूरत नहीं पड़तो। तो ये हलो काल।
काल के जे पहला परिभाषा है, मैंने हमने जैसे देखे तो सबसे पहले वर्तमान काल के हमने बात करें। वर्तमान काल माने एखन जे टटका जे समयटा है ओकर बात करें तो एकर में की परिभाषा है सेटा देखिए, परिभाषा या परिभाषा, ठीक है। जे क्रिया रूप से कोनो काम के वर्तमान कालक भिनु भिनु समयक हवेक टवान मिलो है तकरा हमने की कहे वर्तमान कहल जा है। मने वर्तमान काले में के भिनु भिनु समय में मने उपस्थित समय में, करेंट समय में, एखन के समय में, जैसे एखन हम पढ़ाए रही तो ई पढ़वल के समय में तो ईटा भे गए हमार एकदम करेंट, तो एक ई समय में मने उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं। इस काल से चल रहे समय का बोध होता है, यानी कि अभी 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 जो चल रहा है, अभी अभी जो चल रहा है इस समय का बोध होता है, इस समय का बोध होता है, इस समय का क्या होता है, बोध होता है। तब हम लोग इसको कहते हैं क्या, वर्तमान काल। यानी कि अभी जितना बज रहा है आपके घड़ी में, यह जो काल है यह क्या काल कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे खोरठा में जैसे उदाहरण है कि हम भोरे घूरे ले जाही, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। बोल रहे हैं मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ। चिड़ै गुला सरगे उड़ रहल हत, मतलब पंछी सब जो है वह आसमान में उड़ रहा है। वो सब घर जा रहल हत, वे लोग घर जा रहे हैं। यानी कि पहला पहचान है, ये सब पहचान है इसका। अंतिम क्रिया जो रहेगा उसमें का हाथ, हाथ यानी कि है, जाही, हाथ, ये सब जिसमें रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान काल की क्रिया कहेंगे। मैंने इसके साथ में सहायक क्रिया क्या रहेगा, तो सहायक क्रिया क्या रहेगा, है, हाथ, ये सब सहायक क्रिया रहेगा। हल है, ई वाला, तो ये सब साथ में लगा हुआ रहेगा सेंटेंस को पहचानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी वर्तमान काल का भी 4 गो भेद होता है, 4 भेद होता है वर्तमान काल का। सबको डिस्कस करेंगे आज। पहला भेद है कि सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद है ताताताही वर्तमान काल, फिर तीसरा भेद है सकाहा वर्तमान काल, पूरा वर्तमान काल। यानी कि 4 भेद है किसके, वर्तमान काल के। और चारों भेद को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते चलेंगे तो आपको एकदम क्लीन हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं वो करना है। तो सबसे पहला आ गया सामान्य वर्तमान काल। जे क्रिया के रूप से कोनो काम के वर्तमान काले हवे सामान्य वर्तमान दशा के टवान मिलो है, ओकरा सामान्य वर्तमान काल कहल जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, सामान्य वर्तमान दशा का सूचना मिलता है, क्रिया से। किससे, क्रिया के द्वारा। अगर क्रिया के द्वारा सामान्य वर्तमान, एकदम सामान्य वर्तमान का सूचना मिलता है तब हम लोग उसको कहते हैं क्या, सामान्य वर्तमान काल। और इसको हम लोग देखेंगे कि एक एग्जाम्पल को साथ में लेके चलते हैं। हम खा ही, चाहे हम खा हो, हम खा हो, मतलब हो गया इसका हिंदी में मतलब हो गया मैं खाता हूं। ठीक है, हिंदी में तो जैसे जान रहे हैं कि ता है ती है वाला चक्कर रहता है, यहां पर वो सब पहचान नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। हम खा हो, मैं खाता हूं, तो यह आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। इस पर भी जो वचन है वह काम करेगा। अब वचन कितने हैं,
तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष यहां पर चलते हैं, उत्तम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष। ठीक है। एक होता है आदर सूचक, लेकिन आदर सूचक को हम लोग उतना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए नहीं, ये आदर सूचक यहां पर लगता है मध्यम पुरुष में। तो वो जो अपने से बड़े होते हैं उनको कहता है, तुम जहां होता है वहीं पर होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज होता है आपका जो वचन है। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में हम आएगा, हामे आएगा, खा हो, खाही। प्रथम पुरुष बहुवचन में हामिन हो जाएगा, हाम चेंज होता है हामिन में, और खा ही हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन में आदर होता है तो तोहे कहता है, या तो फिर तोय कहेंगे, तोय, तोय खा हैं, खा हैं। या आदर रहेगा तो कहेंगे तोहे, यहां पर तोय के जगह में तोहे, अपने से बड़े का, खा हैं, तोहरा, खा हा, तुम लोग, आप लोग खा रहे हैं। अन्य पुरुष एक वचन में ऊ खा है, खा है, वो खा रहा है। और अन्य पुरुष का बहुवचन में ओखिन, खा हत, वो सब खाता है, खाता है। तो इस टाइप से आपका तीनों वचन में यहां पर देखेंगे। चलिए एक तो एग्जाम्पल बनता है इसके साथ में, और एग्जाम्पल वाक्य में किस प्रकार से होंगे तो यह देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में जैसे है हिंदी में, और उसको हम लोग खोरठा में करेंगे। मैं जाता हूं, हम जा ही, वह जाता है, वो जा है, यहां पर जा है। हम लोग पढ़ते हैं, हामिन पढ़ा ही। वह गाता है, वो गावा है। वे लोग दौड़ते हैं, वे वो सब दौड़े हत। बच्चे खेलते हैं, छौवन खेला हत। गाय चरती है, गाय चरा है। तो ये क्रिया का जो रूप है, इसी रूप से आप अगर पता लगा सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो ही, हाय, ही, हाय, हाथ और हाथ, यही पहचान हो जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो या हाइट, तो इतने शब्द अगर जो ये सारी चीजें अगर अंतिम में रहेगा तब क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ताता ताही वर्तमान काल। ताता ताही वर्तमान काल मतलब होता है, यह जो वर्तमान काल है तत्कालीन वर्तमान काल को कहता है। यानी कि जे क्रिया रूप से कोनो काम के काले जारी रह सूचना मिलो है, ताता ताही वर्तमान करते हैं। यानी कि काम पहले से चल रहा है, पहले से चलो है, आर एखनो जारी है। मतलब काम पहले से चल रहा है और अभी भी वह काम जारी है, यानी कि काम चल ही रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ताता ताही वर्तमान काल। तो इसमें देखिए वही है सम, प्रथम पुरुष एक वचन में हाम हामे खाए लागल रहल ही, हामिन खाए लागल रहल ही, लागल या लागल ही या रहल ही, तोय खाए लागल है या तोय खाए रहल है, तोहिन खाए लागल हा या तोहिन खाए रहल हा, ऊ खाए लागल है चाहे रहल है, ओखिन खाए लागल है चाहे रहल है। यानी कि ताता ताई में रहल है, खाए लागल है, इस टाइप के शब्द लगेगा। यानी कि शब्द जो लगेंगे रहल, लागल, करल, तो इस टाइप के शब्द उसमें सेंटेंस में रहेंगे, तो जान लीजिए कि वह किस में है, तो ताता ताही वर्तमान काल में वह आता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसमें अगर वाक्य देखेंगे तो मैं जा रहा हूं, हम जा रहल ही, वह खाता रही है, खा रही है, वो खाए रहल है, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हमिन पढ़ा ही है, वह गाता रहा है,
वह गा रही है, वो गावा है, वे लोग दौड़ते रहे हैं, वो सब दौड़ रहले हत। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं तो छौवन खेल रहले हत। तो यहाँ पर सेंटेंस में रहल जुड़ गया, रहल जुड़ गया, पढ़े हियै है, रहले है। तो ये सारे शब्द साथ में जुड़ते जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका वर्तमान काल का भेद, तो वह है शकाहा। शकाहा मतलब क्या होता है? शकाहा मतलब संदिग्ध, संदिग्ध मतलब जिस पर शंका हो। तो इसमें शकाहा वर्तमान संदिग्ध वर्तमान के जे क्रिया रूप है ओकरा कहल जाता है। यानी कि ऐसा लगेगा कि वर्तमान काले हवेक में संदेह बुझा है, वैसा वाक्य आपको लगेगा कि यह काम तो वर्तमान काल में हुआ ही नहीं है, शंका खड़ा करेगा। और अगर शंका खड़ा करता है तो ऐसे में उसको हम लोग क्या कहते हैं? शकाहा वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर शंका समाधान होगा, शंका लगेगा कि यह हुआ है या नहीं हुआ है इस काल में, वर्तमान काल में, तब वह शकाहा होता है। जैसे कि हामिन खाई थवल, हाँ हम लोग खा रहे होंगे। तुम क्या कर रहे थे? हम नाच रहे होंगे इस टाइम, या हम नाच रहे थे, मतलब शंका लग रहा है, पूछ रहे तो शंका लग रहा है। तब प्रथम पुरुष एक वचन में हामे हम खाई थवल, हामिन खाई थवल, खाई हवे, खाई हवे, खाई हवत और खाई हता। यहां पर सेंटेंस की लगेगा हवल, हवल, हवे या फिर हता, ये सारी चीजें लगा रहेगा तो यह क्या होगा? शकाहा में कहलाएगा, शकाहा वर्तमान काल कहलाएगा। इस टाइप के जो शब्द है हवल, हवल, हवे, हता अगर लगा हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शकाहा वर्तमान कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यह आपका आ जाता है क्या इसमें वाक्य में? राम गाय रहल हतो, यानी कि राम गा रहा होगा। देखने में और सुनने में आपको लगेगा कि यह जो है भूतकाल का चीज है, लेकिन चूंकि यह भूतकाल का होता नहीं है। ऑफिस नाय खुलल हतो, कार्यालय नहीं खुला होगा। वर्तमान काल में ही बोलते हैं, अब 9 बजे के समय में ही बोल रहे हैं हम कि 9 बजे ऑफिस खुलने का समय है, लेकिन वो लोग घर से ही बोल रहे हैं कि ऑफिस ना खुलल हतो अभी, क्योंकि उसका समय वही है। और अगर नहीं खुला है तो यह शकाहा लगेगा ना, तो वही शकाहा है। रीता पढ़ रहल हतो, अब पढ़ रही है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन आशा करते हैं कि वह पढ़ रही होगी। सोहन लिखत हतो, सोहन लिखता होगा। और माय घर जायत हतो, मम्मी घर जा रही होगी। तो इस प्रकार से इसको हम लोग शकाहा वर्तमान काल में रखते हैं। नेक्स्ट जो है वह है पूरा वर्तमान काल या टटका टटकी भूतकाल, दोनों एक ही है। पूरा वर्तमान काल या टटका टटकी भूतकाल क्या है इसमें, सो देखिए। ये पूरा वर्तमान काल कहते हैं या इसको टटका टटकी भूतकाल भी कहते हैं। जे क्रिया रूप से ई बात के तवान मिलो है कि कोनो काम टटका टटकी निंगरल है, इससे आसन्न भूत या टटका टटकी भूत आर पूरा वर्तमान के क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि एक ही जैसा है, इसलिए इसका एग्जाम्पल अभी नहीं दिए हैं। मतलब ऐसा लगेगा सेंटेंस से कि यह काम जो है ना जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, तो वह उसको हम लोग बोलते हैं टटका टटकी या निगरल है, अब यह निगरल है तो इसको बोलते हैं पूरा वर्तमान काल, या इसको हम लोग बोलते हैं टटका टटकी भूतकाल। तो यहाँ पर इसका टटका टटकी भूतकाल में इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने भूतकाल। भूतकाल क्रिया के ओइसन रूप है जेकर से ई बात के तवान मिलो है कि जे क्रिया एखन से पहले मने के भूतकाले भेल है, मने अभी से पहले
अभी ये जैसे खड़ा है तो अभी से पहले ये वर्तमान हो गया और अभी से बाद भविष्य। तो अभी से जो पहले हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। खोरठा में भी भूतकाल वही है। जैसे राम आम खैलई, राम ने आम खाया, अब पहले ही खाने का काम हो चुका है। इसके भेद कौन कौन से हैं? तो यही सामान्य भूतकाल, पूरा भूतकाल, अधपूर्वा भूतकाल, शकाहा भूतकाल, आसन्न भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो इसका भेद है, लेकिन 6 गो भेद हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को पूरा कंप्लीट लिखना पड़ता है वहां पर मेंस में, तो वहां पर कोई आपका शंका समाधान चलेगा नहीं, वहां पर तो कंप्लीट पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। सामान्य भूत। सामान्य भूत क्रियाक वैसन रूप के जेकर से कोनो काम के भूतकाले कोनो खास समय खास बेराएं हवे पता नहीं चलो है, मने कोनो काम के भूतकाले हवे सामान्य दशा से पता चलो है। मने बोलता है कि इसमें भूतकाले कोनो खास बेराएं यानी कि समय का पता नहीं चलता है, लेकिन यह पता चलता है कि यह काम पहले ही हो चुका है, यानी कि भूतकाल में ही हो चुका है, लेकिन उसका समय पता नहीं चलता है। इसमें देखेंगे एक हम लोग जैसे हम खैलो चाहे खैली, प्रथम पुरुष बहुवचन में हामिन खैली, मध्यम पुरुष एक वचन में तोय खैले, मध्यम पुरुष बहुवचन में तोहिन खैला या खैले, अन्य पुरुष एक वचन में उ खैला, अन्य पुरुष बहुवचन में ओखिन खैला। ठीक है, तो ये खैला वाला में ही यहां पर देखिए ली लगा हुआ रहेगा, ले लगा हुआ रहेगा, ल में है लगा रहेगा या ला रहेगा, ला ली ले और लहें, ये सारी चीजें अगर लगी रहेगी तो वह कहाँ आएगा? सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में। नेक्स्ट चलते हैं, पूरा भूतकाल। जिस क्रिया रूप से ई बात का टवान मिलो है कि कोनो काम बहुत आगवे या पहले निगल गेल है, यानी कि बहुत पहले ही काम समाप्त हो चुका है, बहुत पहले ही काम समाप्त हो चुका है। काम क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे तो ली वाला चक्कर यहां पर भी रहेगा, हम खाइले हली, हामिन खाइले हली, लेकिन यहां पर लो आ जाएगा, ले आ जाएगा, तोहे खैले हले, तोहे और तोहरा खैले हला, उ खैले हला, ओखिन खैले हला। यहां पर सिर्फ खाना के जगह में जो है उस जगह में जो खाना वहां पर लो था यहां पर नहीं होगा, तो खैले हलो खैले हला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पूरा या पूर्ण भूत। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, तो ये हो गया आपका पूर्ण भूत में, यानी कि कंप्लीटली यह भूतकाल का पता चलता है। नेक्स्ट है अधपूर्वा। अधपूर्वा मतलब क्या होता है? आधा पूरा, मैंने कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो ऐसा आशा लगेगा ना कि यह भूतकाल में हुआ है कि नहीं, ये वाला, यानी कि अपूर्ण भूत इसको कह सकते हैं। वैसन क्रिया रूप जेकर से टवान मिलो है कि जे कोनो काम बहुत पहले शुरू भेल हले मकिन निंगरल है कि नहीं, ये बात क्लियर नहीं है। बोलता है कि बहुत पहले वो काम शुरू हुआ था, लेकिन वह काम अभी भी चल रहा है या खत्म हुआ है कि नहीं, इसका कंप्लीटली जानकारी हमको नहीं मिलता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भूत, ये अपूर्ण भूत या अधपूर्वा भूत। तो अधपूर्वा भूत में हम खा हलो, मैंने खाने के काम जो है वह पहले से चल रहा है, पहले से जारी है, पहले से जारी था, अभी तक खत्म हुआ है कि नहीं यह क्लियर नहीं हो रहा है। हम खा हलो, अब हम खा के यहाँ आ गए हैं या हम खा हलो उसके बाद वहीं पर बैठे हैं कि अभी तक हम थालिए धो रहे हैं, तो वह क्लियर नहीं हो रहा है, तो यह चीज आपका आता है। तो इसमें ये देख लेंगे, हम लोग पीडीएफ शेयर कर लेंगे, सब में वही है,
एक ही धातु रूप को या क्रिया का एक ही रूप को हम लोग ये किए हैं। और पीडीएफ चूंकि शेयर हो रहा है तो पीडीएफ आप लोगों को शेयर हो जाएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम जो है उसमें आप लोग @योगेश सर खोरठा नोट्स जैसे ही क्लिक करेंगे, टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा योगेश सर खोरठा नोट्स। यहाँ पर एक बार लिख देंगे, फिर से अगला क्लास जब होगा तब, तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है साकाहा या संदिग्ध भूतकाल। ये भी उसी तरह से है, क्रिया का रूप, कोई भी ऐसा क्रिया रूप जेकर में कोनो काम के भूतकालिक हवे शक पैदा कर रहा है, यानी कि भूतकाल में हुआ है कि नहीं इसका शंका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साकाहा भूत। माने काम भेल हले कि ना तेकर टवाइन ना मिला है, इसमें टवाइन मिलता ही नहीं है कि काम हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन आशा करते हैं हम खैले हैं। अब किसी को पूछे कि तुम खाए हो, अरे खाए होंगे हम, तुमको क्या चिंता है। तो इस टाइप का सेंटेंस। नाचने जानते हो, ना जानते होंगे, पढ़ने जानते हो, हाँ जानते हैं। इस टाइप का सेंटेंस जो आएगा वह इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आसन्न भूत। आसन्न भूत या टटका टटकी भूत, जैसे वहां पर बोलते हैं वैसन क्रिया रूप जेकर से टवाइन मिलो है, जे कोनो काम एखनो टटका टटकी निंगरल है बा काम निंगर गेल है, तेकरा टटका टटकी भूतकाल कहल जाए। यानी कि अभी अभी काम समाप्त हुआ है, अभी अभी काम समाप्त हुआ, अभी अभी काम जो है वह समाप्त हुआ, अभी अभी काम समाप्त हुआ है, एकदम टटका टटकी यानी कि ताजा ताजी, अभी अभी काम समाप्त हुआ है। जैसे हम खाए हो ही, अभी खाए हैं तुरंत। बोलते खाना खाओगे, ना 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 हम तो अभी खाए हैं। नाश्ता करोगे, ना 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 अभी तो हम नाश्ता करके आए हैं। और सबसे ज्यादा एग्जांपल होता है चाय में, चाय दुकान गए चाय पीना, ना ना अभी तो चाय जस्ट पी के आए हैं। तो अभी काम जो है ये जस्ट तुरंत खत्म हुआ है, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आसन या टटका टटकी। अब नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के सामने भविष्य काल। देखिए इसमें बहुत डिटेल से पढ़ाने का है, लेकिन चूंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है तो उतना डिटेल्स नहीं, सिर्फ जानकारी जरूरी है। भविष्य काल कहने का मतलब है जे क्रिया रूप से कोनो काम के आवैया दिने या आने वाले समय में, आने वाले समय में अवैया दिने बा भविष्य काले हवे सूचना मिलो है, ओकरा भविष्य काल कहल जा है। इसका भी 3 गो भेद है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य। तो इसको देखते हैं क्या है सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य कहते हैं जे क्रिया रूप से कोनो काम के आवैया दिने, आने वाले दिन में हवे सामान्य दशा के पता चलो है, वैसन क्रिया रूप के सामान्य भविष्य काल कहल जा है। जैसे हम खाए, खैबो या खाए, इस टाइप का सामान्य दशा का। जैसे बादल छाते हैं, बादल है तो पानी होगा, अब नहीं होगा तो क्या करोगे, लेकिन एक सामान्य दशा है कि बादल है तो पानी होने की संभावना है। सावन है तो क्या होगा, बरसात की संभावना है, लोग अपना जुगाड़ लेके जाते हैं, बरसात की संभावना है ना। जब बरसात की संभावना है तो लोग अपना छाता या कुछ भी साथ में लेके चलते हैं कि भाई कोई ठीक ठिकाना नहीं, सावन का महीना है, पानी गिर सकता है। यह क्या है, सामान्य दशा है। तो सामान्य दशा है तो इसको हम लोग भविष्य काल में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका संभाव्य। संभाव्य भविष्य में क्रिया रूप के आवैया दिने बा भविष्य काले कोनो काम के हवे के उम्मीद के पता चलो है, तकरा संभाव्य भविष्य कहल जा है। मतलब एकदम उम्मीद लग जाता है, जैसे अभी उम्मीद कर रहे हैं ना हम लोग कि भाई खोरठा योगेश सर से पढ़ेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट होगा, आशा कर रहे हैं ना। लोग इधर उधर बहुत भटक रहे हैं तो भटकिए,
जहां मिल रहा है वहां लीजिए, अच्छा से कीजिए, लेकिन सिर्फ भीड़ के पीछे मत जाइए। भीड़ के पीछे जाइएगा तो ठन ठन गोपाल ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। भीड़ अभी प्रायोजित भीड़ है, ये भी जान लीजिए। आप लोगों ने शुरू में देखा होगा कि बहुत सारे ग्रुप क्रिएट हो रहे थे, वो ग्रुप बेच दिया गया, भावनाओं के साथ खेला गया। जिस ग्रुप में आप जुड़े उसका एडमिन कोई और था, कोई और हो गया, और आपके साथ में वो चीजें वो थाली में परोसा गया। आपके थाली में वो चीजें परोस दी गई जिन चीजों से आपको भागना था, बचना था। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दुनिया भर की सिलेबस है, उसमें से आपको पढ़ना क्या है, सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है कंपटीशन में। आज का डेट में, आज के डेट में आपके पास वो जानकारी नहीं है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। यहां पर सिलेबस में इतना वेरिएशन है, इस वेरिएशन को आपको समझना होगा। अब जैसे क्रिया है, क्रिया पढ़ाना जरूरी है, और नहीं जानिएगा तो यहाँ क्रिया का रूप कैसे जानिएगा कि क्रिया क्या होता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखना ये चीजें हैं। आपने प्रायोजित भीड़ के पास गया, मेरा कभी ऐड नहीं आया, किसी के चैनल में नहीं ऐड आया, कोई आपका ग्रुप में नहीं गया होगा शेयर किया हुआ, तो मैं जान रहा हूं कि जब कंटेंट आपके पास बेहतर होगा तो आपके पास आएंगे, देर सवेर आएंगे, वही कैंडिडेट आएंगे जो वहां से निराश होकर फिर से आएंगे। पेड क्लास से निराश हो के आ रहे हैं यहां पर पढ़ने के लिए। तो यहां पर पारी, हमीन, खाई पारी उम्मीद कर रहे हैं, तो उम्मीद के साथ में दुनिया कायम है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भूत भविष्य काल। हेतु हेतु मद भूतकाल भी था, लेकिन उसको हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं था। हेतु हेतु मद में क्या होता है कि शर्त लगा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, शर्त लगा हुआ रहता है। शर्त लगा हुआ अगर रहेगा तो वह हेतु हेतु मद होगा, चाहे जिसमें भी हो। शर्त अगर ये जो है भविष्य में भी हो सकता है या भूत में भी हो सकता है, तो दोनों में हेतु हेतु मद शर्तिया होता है। हम खेबै तो बाँचबै, अगर हम नहीं खाएंगे तो नहीं बचेंगे, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। यानी कि एक शर्तिया बातें हैं। तो इन शर्तिया बातों को लेके ज्यादा चिंतित नहीं होना है। यह सीधे हेतु हेतु मद भूतकाल में आप लोग मार देंगे, या हेतु हेतु मद भूतकाल या भविष्य काल, दो ही होता है हेतु हेतु मद में। वर्तमान काल में हेतु हेतु नहीं होता है, तो भविष्य काल होगा या आपका भूतकाल होगा। तो दोनों में ही हेतु हेतु मद के साथ में रहेगा, यानी कि कोई ना कोई शर्त रहेगा। नाचबे तो बाँचबे, नाची तो बाँचबे, नाचबे तो बाँचबे। हेतु हेतु मद है, तो जो इसमें शर्त लगेगा वह पढ़ेगा, उ पढ़ते तो पास भई जीते। तो दौड़ लगेबे या दौड़बे तो जीत जीवे। यानी कि शर्त के साथ में रहेगा, तो जानिए वह क्या है, हेतु हेतु मद में आ गया है। तो यही आप लोगों के सामने हमारा जो आज का काल का सेशन था, यह आज यहाँ पर समाप्त होता है। और काल के बाद में हम लोग एमसीक्यू पर भी स्टार्ट करेंगे, और जो शब्द छूटे हैं, अनेकार्थी शब्द, सुरति संबिनार्थक, उल्टा अर्थ वाला, उनार्थक शब्द, अनेक शब्दों को बदले एक शब्द, तो ये सब भी हम लोग साथ साथ में करेंगे पेपर 2 के अधीन। तो आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद।